सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। अपनी तैयारी में लगे। तो आज हम एसएससी जीडी 22 सितंबर 2024 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है उसका सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों पहले भी हमने सोल्यूशन कराया है, काफ़ी बच्चों ने देखा है, तो उसकी सफलता के बाद ये हम दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने 100 देखने को मिलेंगे। नहीं दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन कितने 80 इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और टाइम कितना 60 मिनट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको कितने नंबर प्राप्त होने वाले 160 दोस्तों। तो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल जरूर वॉच करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड हमने बहुत सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर दिया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो ठीक, तो बीच में क्वेश्चन तक आपको वीडियो अवश्य देखनी है दोस्तों। ठीक, आप देखेंगे कि कितने बढ़िया तरीके से हम आपको दोस्तों यहाँ से RWA कांस्टेबल 22 सितंबर को आए वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन मैथ में इसमें आपको 20/20 किस तरह से करके दिखाएंगे। तो बढ़ लेते हैं यहाँ की माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ी। तो इनको नमन करते हुए तो पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा बहुत ही आसान तरीके से। तो ठीक, तो चैनल से जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़े हैं दोस्तों। ठीक, एक एक प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। ए ने 5,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% की लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, इसमें 30% दिया हो तो यहाँ से हम 30% आसानी से ले लेंगे। ठीक, 30/100 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 0 से 0, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगी। तो एक तरफ आप आसानी से लिख सकते हैं नहीं क्रय मूल्य, और एक तरफ आसानी से क्या लिख सकते हैं विक्रय मूल्य। ठीक, तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है, क्योंकि परसेंट में बदलना क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो क्रय दिया हुआ वो हम किस तरह से 10 पे, फिर हमें कह रहे हैं कि यहाँ से 30% की हानि होती, तो 10 से कोई चीज़ यहाँ से कितनी 10 से 3 माइनस करें तो 7 हो जाएगी, 7 में बेचेंगे। तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 10 दिया, लेकिन सवाल में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5400 दिया हुआ है। तो 5400 आसानी से तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 आ जाएगी यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू। ठीक, तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालें, यानी 7 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, 7 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 540 में जो आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3780 आ जाएगा। ठीक, 3780। फिर सवाल में कहा है कि जो खरीदी है वस्तु पर 60% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इसको हम 60% के लाभ पर किस तरह से बेचेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3780 दिया हुआ। ठीक, 3780, इसमें हम 160% का निकाल देंगे, क्योंकि कहा है 60% का लाभ। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी आसानी से। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6048 आ जाएगा। ठीक, 6048। अब आपको लाभ या हानि बताना है परसेंट में। तो आपने कोई चीज़ कितने में खरीदी थी, यहाँ से हमने उसका क्रय मूल्य निकाल लिया था। तो ठीक, तो यहाँ से आपने तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्रतिशत लाभ ही हो रहा है। जैसे आपने कोई चीज़ 5400 में खरीदी है, 6048 में बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम घटा लेंगे, इसमें से आसानी से हो जाएगी हमको घटाने में। ठीक, तो यहाँ से घटा लेंगे, आपको हम घटा के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, और बटे यहाँ से कितना करेंगे कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य ये दिया, वो परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से घटा लेंगे, कितना जाएगा 648 आ जाएगा। ठीक, और किस पर आएगा ये 5400 पर आएगा, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो जो 2 0 से ये 2 0 कर जाए, 54 से ये पूरा पूरा 12 बार कट जाएगा। तो 12% का प्रॉफिट होगा, ना कि हानि होगी। तो ठीक, 12% का लाभ होगा। तो ठीक, तो इसमें हानि दी है, ये ऑप्शन तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बी या सी में से कोई। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9500 की राशि 2 वर्ष में 11,495 हो जाती है। उसी अवधि में उसी दर पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो आसान सवाल है, इसका कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है और ये 2 वर्ष का दिया, तो इनका आप अंडर रूल आसानी से निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ से अंडर रूल आसानी से निकाल देंगे। ये कितना दिया हुआ है 9500 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 11,495 दिया हुआ है। ठीक, 495, तो ये 2 वर्ष का है, तो इनका हम अंडर रूल निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी कितने का होता है 100 कितने का होता है 10 का होता है, 121 11 का। तो यहाँ से कितने की रेट लगेगी 1 की लगेगी। ठीक, तो
और किस पर 10 पर। तो यहाँ से हमारा आर की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी परसेंट बताने के लिए 10 से। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10% आ गया। लेकिन सवाल में कहा है कि दोगुनी ब्याज दर, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो यही फॉर्मूला लगा देना है। सवाल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 9500 दिया हो, तो यहाँ से 95 मूलधन। ठीक, तो साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज और मूलधन और गुणे दर हमने निकाल ली थी 20 गुणे समय कितना 2 वर्ष का और बटे 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। तो 38,000 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 180 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम करेंगे कि माना ट्रेन की लंबाई हम एक्स मान लेंगे, हमें कुछ नहीं पता होता तो हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर पहले कितना दिया हुआ है 600 मीटर दिया हुआ है, तो हम प्लस एक्स कर लेंगे। ठीक, और बटे कितना करेंगे यहाँ से 480 कर लेंगे। ठीक, 480 फिर बराबर में यहाँ से कितना करेंगे 480 क्यों करेंगे, यहाँ से 80 होगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो 80 ही करेंगे, यहाँ से 4 नहीं होगा। ठीक, और बराबर लगेंगे यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 300 और प्लस का एक्स और बटे कितना लिखना पड़ेगा 60 यहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है यहाँ से काट लेना 20 चौक 80 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर का आपको क्या करना है इनका आपस में कैंची का मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, तो कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ से 1800 हो जाएगा। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ से हो जाएगा 1200x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x। तो x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे तो केवल x बचेगा क्योंकि यहाँ पर 4x है यहाँ पर 3x है। तो यहाँ से घटा लेंगे 1800 में से 1200 घटाएंगे तो 600 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, केवल कैंची की मल्टीप्लाई कर लेनी थी। ठीक, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर कैंची का मल्टीप्लाई। ठीक, 5 का इसमें करेंगे आसानी से, फिर 3 का इसमें करेंगे, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर ये काटा था हमने 20 चौक 80 20 3 60 यहाँ पर 3 होगा। ठीक, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तभी तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था यानी 1800 1800 2 जीरो। तो यही इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 75% का 75% में से किसके बराबर है। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसमें 75% को क्या लिख सकते हैं परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा, परसेंट हटेगा बटे 100 आ जाएगा। तो 25 3 75 25 चौको 100 25 3 75 25 चौको 100 बीच में लगा है का मतलब होता है गुणा, तो 3 3 का 9 और 4 चौको 16। तो 16 का 9 में आप देंगे भाग, जब 16 का 9 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5625। ठीक, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में अगर अगला प्रश्न है इसका, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्धक तथा महत्तम समवर्धक क्रम से 60 तथा 3 है, यदि उनका अंतर कितना है 3 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें भी हमें कोई संख्या का ज्ञात नहीं है, तो संख्या आप मान सकते हैं यहाँ से कितना मान सकते हैं 3x मान लेंगे एक, और इसका योग हमसे पूछा हुआ है 3x प्लस का 3 मान लेंगे। ठीक, तो इनका अंतर दिया हुआ है 3, तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे 3x कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3x प्लस का 3। ठीक, फिर यहाँ पर बराबर में कितना लेना पड़ेगा 60 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई भी इसमें करनी है। 3 से ये 3 आप चाहो तो काट सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का x और बराबर में कितना लेना पड़ेगा 60। ठीक, अब आप यहाँ से फैक्टर इसके कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 4x बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जोड़ने पर 9 आ रहा है तो ठीक, और यहाँ से 20 आ रहा है। ठीक, गुणा करने पर तो यहाँ से कितनी फॉर्म बनेगी, एक तो बन जाएगी x माइनस 4 की बन जाएगी। ठीक, फिर एक बन जाएगी x प्लस का 5 की बन जाएगी। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी x बराबर 4, जो कि मैं कहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ पर पुट करनी है क्योंकि हमें योग पूछा हुआ है। तो यहाँ से योग पूछे मान रखेंगे यहाँ से सबसे पहले इसका। ठीक, तो जब 4 आ जाएगी यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से मान रख देंगे। तो x वाले पद को इनको तो हम जोड़ लेंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे 6x हो जाएंगे। 6x प्लस 3 में मैं वैल्यू पुट करें तो 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ दें कितना जाएगा 27। 27 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ठीक, 27 ऑप्शन नंबर सी या डी में से किसी में दिया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, ये बोर्ड मास पर बनेगा, बढ़िया प्रश्न है। तो बोर्ड मास का नियम का पालन करके आप इसको एक ही बार में बनाएंगे तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो 5/16 यहाँ पर दिया हो, तो 5 हम बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे यहाँ से, क्योंकि इसी में हम सोचेंगे इस सवाल को इसी इतने ही पेज में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से 5/16 दिया हुआ तो 16 लिए, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 7 कितने हो जाएंगे यहाँ से
8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 15/8, लेकिन यहाँ पर भाग भी लगा हो तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27/16 आ जाएगा। ठीक, 27/16 माइनस का 49/8 भाग यहाँ से लगाएंगे कितना आ जाएगा 49/2। ठीक, ऑफ लगाएंगे यहाँ से। ठीक, ऑफ 6/7। तो यहाँ से ये फॉर्म यहाँ से बन के चली जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 5/16 प्लस का 27 कितना आ जाएगा 16 और माइनस का 7/24 आ जाएगा। ठीक, अब बस एक ही समीकरण और बची है, बस सवाल बिल्कुल सॉल्व होने वाला है। तो आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 48, जो इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 प्लस का 18 और माइनस का 14। ठीक, तो इनको जोड़ लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 82/48। ठीक, इसको काट लेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा 41/24 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। अगला प्रश्न जो है इसके बाद, कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96 की वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में लौट आए। फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत दशमलव स्थानों तक आपको सही बतानी, कमी बतानी है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये जो दिया हुआ है ये किसके आसपास आपको मालूम पड़ रहा है, ये जो है 20% के आसपास मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इसमें 4 की कमी है। नहीं तो ये लगभग में पूछ रहे हैं तो लगभग में हम भी मान लेंगे। तो ये कितने के बराबर 20%, और उसमें कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5 है। तो ये फ्रैक्शन में जो है ये चीज़ हमने निकाल ली, लेकिन इसमें सवाल में वृद्धि की, तो इसको हम 5 से आसानी से 6 यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से कितने की वृद्धि हो गई, यानी कमी हमें इसमें पूछी है, तो यहाँ से कमी हमें करनी पड़ेगी। एक की किससे 6 से, परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से 100/6 को क्या लिख सकते हैं 100/6 को, जैसे हमें दशमलव पूछा हुआ तो हम लिख सकते हैं 16.66। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। ठीक, इससे पहले 7 प्रश्न हो चुके। 2 पाइप पी क्यू एक टंकी को क्रम से 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ये तो बढ़िया आसान प्रश्न है। पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ये 20 लेता है, ये कितने घंटे लेता है 30 घंटे लेता है। तो इनका एलसीएम ही तो निकालना है, बस 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। 20 3 60, 30 दूनी 60। अब जो 60 इसकी टंकी की क्षमता है, कह रहे हैं ये दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3 ये दिए 2 ये दिए, तो जुड़ जाएंगे 3 तो 5, 5 से कट जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 घंटे लगेंगे। तो 12 ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में। अगला प्रश्न 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपात तथा 5 और 8 के मध्य में इसको तृतीय अनुपात का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो मध्य अनुपात का आपने सूत्र पढ़ा होगा, उसमें होता है अंडर रूल ए बी दोस्तों। ठीक, तो इसमें कितना लेना पड़ेगा 1.6 ए का मान, और बी का मान कितना है 3.6। तो आप चाहो तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 0 आ जाएगा, यहाँ से ही दशमलव हटाएंगे 1 0 आएगा। ठीक है, ये दशमलव लगा हुआ है। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से ये 4 का आ जाएगा, ये कितने का आ जाएगा 6 का आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 10 का आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आसानी से निकल गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक, 6 चौक 24/10। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 12/5। तो ये हमारा एक निकल के आ जाएगा 12/5। फिर हमें क्या करना है, ये इसमें तृतीय अनुपात पूछा, तो तृतीय अनुपात क्या होता है B² तो B कितना दिया हुआ 8 × 8 और अपॉन ए कितना दिया है 5, तो 8 × 64, 64/5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, तो रेशियो जो बनेगा वो 12:64 का बन जाएगा, यानी कि 12:64। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। तो इसमें आपको दी है, इसमें सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें बढ़िया छूट दी है। तो 2 ऑप्शन ये इसमें दिए, इसको चेक करना पड़ेगा। 3 वस्तुओं को खरीद कर पर 4 मुफ्त में पाएँ, 5 वस्तुओं को खरीद पर 6 मुफ्त में पाएँ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 4 मुफ्त में पाएँ, तो यहाँ पे जो मुफ्त में पाते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और इनका योग कितना हो गया 4 3 7, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100, तो 400/7 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं 400/7 को 57 सही 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, 57 सही 1/4। फिर हम दूसरे को चेक करेंगे, 5 वस्तुओं खरीदे 6 मुफ्त में है, तो 6 ऊपर लिखेंगे और टोटल को जोड़ेंगे, 6 5 कितने हो जाएंगे 11, परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 करें, तो 600/11 को क्या लिख सकते हैं 600/11 को 54 सही 6/11 लिख सकते हैं, 54 सही 6। तो सबसे बेस्ट छूट हमारे हिसाब से कौन सी है ए में, तो ऑप्शन में दिया होगा ABC, तो ए पहला ही में दिया, अब तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाजक
किया होगा। तो इसमें आप चाहें तो फॉर्मूले पर करें, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो इस पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल, ठीक, इंटू भागफल, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस शेषफल हो जाएगा, ठीक, प्लस शेषफल जोड़े। ये दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 10 गुना का है तो ठीक, ये इसका 10 गुना, ये इसका 5 गुना, ये इसका 5 गुना का है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इसका तो 10 गुना है लेकिन इसका 5 गुना है, ठीक, इसका 5 गुना, तो इसको 5 गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, ठीक। 230 का आपको वर्ग कर देना है, 230 का वर्ग प्लस इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 230 ही इसमें जोड़ देंगे, 230। इसके नीचे भी 10 आ जाएगा, इसके नीचे भी 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5336। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, सोमवार से गुरुवार तक माध्य तापमान दिया हो, तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे औसत वाला फॉर्मूला आता था जिसमें लोग होते उतने की गुणा कर देते थे बस। तो इसमें क्या है, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, इसमें 4 दिन दिए, तो 4 दिन का इतना दिया हुआ है, तो हम तो इनका औसत वो योग निकालेंगे, कितना 39.25 दिया हुआ है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 157 आ जाएगा, तो ठीक 157। तो ये आप लिखा ले रहे थे। और मैं आगे भी दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है, गुरुवार सोमवार का औसत इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कितने, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार रविवार इनका कितना हो जाएगा, इनका दिया हुआ है 40.25 दिया हुआ, तो इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 161 आ जाएगा, तो ठीक। तो इन दोनों को सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने कितना आ जाएगा, 318 आ जाएगा, तो ठीक 318। तो 318 जो आ जाएगा, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 277 जो दिया हुआ है, 277.5, तो इसमें से माइनस करने की सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40.5, 40.5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में। तो अगला प्रश्न है, 7,500 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो इसमें इसको समझना जरूरी है थोड़ी। तो यहाँ से हम लिखेंगे आर बराबर कितना दिया हुआ है, 12%। ये किसके बराबर होगा, ये 8% के बराबर होगा, और 4/3 बराबर आप 12 लिख सकते हैं, तो ठीक। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, मिश्र धन बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक। और कितना लेना पड़े, 1 का R/100, और ऊपर कितना होता है, समय दिया होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, तो इसका मान ये दिया हुआ है, इसका मान ये दिया, यहाँ से आप आंसर से आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना लेना पड़ेगा, 36,500 और इंटू 108, यानी दर हमारी थी 8 की, तो 108/100 कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार 108/100, ठीक। और यहाँ से हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 43,740, और माइनस से कितना करना पड़ेगा, 37,500, तो इसमें से घटा लेंगे तो आपका आंसर आएगा 62,40। तो यही इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ से, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है, तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है, इसमें दूरी पूछी है चोर की। तो इनके बीच की दूरी हमें दी है कितनी, 200 मीटर की दी है दोस्तों, ठीक। तो ये कितनी की, 8 किलोमीटर की, और ये कितने की, 6 किलो। जिसकी चाल कम होगी वही चोर होगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वही पुलिस वाला होगा, तभी तो पकड़ा जाएगा, तभी सवाल सुटेबल बनेगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर की, और इनका अंतर, चालों का अंतर कितना है, 2 से ये डिवाइड करें तो यहाँ से 100 आ जाएगा। तो मैं चोर की चाल पूछी, तो चोर की वैल्यू यहाँ से 6 दी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 600। तो 600 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो 15 नंबर का, एक पंसारी को 26 प्रति किलोग्राम और 32 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 प्रति किलोग्राम पर बेचने में 10% का लाभ हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 26 ले लेना है, यहाँ पर 32 ले लेना, और बीच में कितना ले लेना है, 30 लिख लेना है, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 4 बचेगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 का आ जाएगा, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक पार्ट की वैल्यू सीधी 26 दी है, ये देखना है 26 के ऑप्शन में केवल एक ही में दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि
उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ लिख लेना है आय लिख लेना है, एक तरफ आपको लिख लेना है व्यय लिख लेना है, एक तरफ लिख लेना है बचत लिख लेना है। जैसे आय 8 दी है और व्यय कितना है 5 है, तो यहाँ से बचत 3 की आ जाएगी। ये तो आसान सी बात है। इसमें कितने की वृद्धि है, 25% की वृद्धि है, तो इसमें 25% की वृद्धि होगी तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें क्या कितने की है, इसमें 100 यानी 28 की है, तो कितनी हो जाएगी 128 की हो जाएगी। तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 6.4 की आ जाएगी। तो यहाँ से 10 में से इसको घटाएंगे आसानी से, तो यहाँ से बचत कितनी आ जाएगी, पहले बचत 3 थी, अब बचत कितनी आ जाएगी 3.6 की। तो बचत में वृद्धि पूछी है, कितने की वृद्धि हुई है यहाँ से, तो हम निकाल लेंगे आसानी से प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ से वृद्धि हुई है 3.6, क्योंकि इस पर 3 से दशमलव हटाया 1 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से कितना करना पड़ेगा 100% बताने के लिए, ठीक। तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 12×3 = 36 यानी 120 आ जाएगा। जैसे 100 में से यानी कि 120 में से आप 100 से आसानी से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है इसका 17। ए अनुपात बी दिया हो 2:3, बी सी इतना दिया हो तो 3a² + b² + c² और भाग में इतने का मान आपको बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी की सबसे पहले वो निकाल लेंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, फिर हमें ए बी सी ये 3 निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें दोनों को दिए हैं, तो हम सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं निकालने वाला। तो देख लेते हैं सबसे आसान तरीका इसका क्या हो सकता है। सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है, ए लिखना है, बी लिखना है और सी लिख लेना है, ठीक। तो ए बी का कितना दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है 2:3, बी और सी का कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ। खाली स्थान को आप भर लेंगे, यहाँ पर 3 भर लेंगे, यहाँ पर 2 भर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से आएगा 4:3×3=9। तो ये रेशियो आ जाएगा 4:6:9 का। तो ए की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर, तो हमें ए की वैल्यू 4 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ग लगा हुआ, तो 4 का वर्ग लें, 16 16 3 48, तो यहाँ से 48 लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 36 आएगा कि बी की वैल्यू, फिर यहाँ पर कितना है 81 आ जाएगी सी की वैल्यू। बटे कितना करना पड़ेगा 16 प्लस का 72 और प्लस का कितना करना पड़ेगा 81। तो इन सबको जोड़ लेंगे आसानी से, ठीक। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 165/169, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। अनुपात में लिख लेंगे, चाहे अनुपात में लिख सकते हैं चाहे बटे में, बात देखिए। अगला प्रश्न है, यदि 28 संतरों को का क्रय मूल्य जो है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ आपको बताना है। तो यहाँ से आप वो लाभ आसानी से बता लेंगे। तो यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है 4 का, किससे 24 से, तो परसेंट में बताने के लिए यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से कितनी बार कर जाए 4×3 = 24, 100/6 को क्या लिख सकते हैं 16 से ही 2/3, यही इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पिता और माँ की उम्र का अनुपात दिया 11:10। जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था, पिता की माँ की उम्र का अनुपात ये दिया हुआ है, तो ठीक कितना दिया हुआ है 19:18 होगा। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी दोगुनी 1 से 2 हो जाएगी, तभी तो दोगुनी हो जाएगी। और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें अनुपात पूछा हो, तो आपको लिख लेना है, एक तरफ लिख लेना है पिता, एक तरफ क्या लिखना है माँ लिखना है। तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 11:10 का दिया हो। तो यहाँ से आसान तरीके से 11x प्लस का ये दोगुनी का है, तो 2 लिख लेंगे, बटे यहाँ से 10x प्लस का 2 लिखने। तो रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा 19:18 है। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करके हम मान निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 198x हो जाएगा, प्लस का कितना 36y हो जाएगा, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा 190x प्लस का 38y हो जाएगा। तो यहाँ से x वाले पद एक तरफ, y वाले पद एक तरफ। तो 8x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2y के बराबर आ जाएगी। तो x रेशियो y कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8 यहाँ से, तो ये इसकी मान निकल गया। अब आपको क्या करना है 11 प्लस का 4 करना है, और बटे ये x की वैल्यू रख लेनी है, ठीक। 10 प्लस का 4 करेंगे, तो 11 में 4 को जोड़ेंगे तो 15, 15/10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14। तो यही इसका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला और लास्ट प्रश्न है, 30 मीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार कटोरी का एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी से भरा जाता है। यदि अर्धगोलाकार कटोरी को पानी से पूरी तरह भरने के लिए बेलनाकार गिलास से 72 बार पानी डालना पड़ता है, और गिलास की ऊंचाई जो दी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार गिलास की आधार त्रिज्या का माप ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, यानी कि 72, जो इसमें दिया 72 इंटू बेलनाकार गिलास के आयतन के बराबर होगा, तो ठीक। तो इसी में आपको वैल्यू पुट करके बता देते। तो इसका कितना होता है अर्धगोले का 2 2/,
22/7 यहाँ पर होगा, 22/7 इंटू कितना R1 का क्यूब बराबर में कितना लेना पड़ेगा 72 इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू एस। ठीक, आप चाहें तो पाई से पाई यहाँ से ये काट सकते हैं आसानी से। तो R1 का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, R1 का स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2/3 इंटू 30 और इंटू कितना करना पड़ेगा 30 और इंटू का 30, क्योंकि यार क्यू है, और बटे में कितना 10 इंटू 72। तो यहाँ से कर लेंगे R1 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा। स्क्वायर लगा, इस पर रूल लगे तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ देख लेते हैं, 5 ऑप्शन नंबर बी या सी डी में से किसी में दिया हुआ, तो 5 इसका राइट। आप देख सकते हैं अब 20वें प्रश्न पर आ चुके हैं दोस्तों। ठीक, तो इसके लिए यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपने 20वें प्रश्न तक वीडियो को देखा। तो अभी 25 ही मिनट हुए दोस्तों। ठीक, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, हमने आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।